स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे सम्मेद शिखर पर मचे संग्राम की। पारसनाथ के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समाज सड़क पर है। राजधानी रांची में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। दूसरी ओर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जेब ने बीजेपी को जैन समाज का दुश्मन करार दिया है। वहीं सीएम ने कहा है कि झारखंड में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जैन समाज के सवाल का हल निकाला जा रहा है। पारसनाथ के सम्मेद शिखर पर सियासत जारी। जेएमएम ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जैन धर्मावलंबियों की दुश्मन है बीजेपी। बीजेपी ने किया जेएमएम पर पलटवार। पारसनाथ के सम्मेद शिखर पर झारखंड में सियासी उबाल है। एक बार फिर जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सम्मेद शिखर को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने बीजेपी को जैन धर्मावलंबियों का दुश्मन करार दिया है। जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2018 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने पारसनाथ को पर्यटन क्षेत्र बनाने का फैसला लिया था। 26 फरवरी 2019 को रघुवर सरकार ने गजट प्रकाशित किया था, जबकि 2 अगस्त 2019 को केंद्र ने गजट प्रकाशित किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसको लेकर दस्तावेज भी पेश किए। साथ ही केंद्र सरकार पर सम्मेद शिखर के साथ साजिश करने का आरोप लगाया। जेएमएम ने भारत सरकार से अपने गजट को वापस लेने की मांग की। इधर जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, हेमंत सरकार को अपनी सारी नाकामियों का ठेकड़ा पुरानी सरकार के ऊपर फोड़ना बंद करना चाहिए। हमारी सरकार के समय पारसनाथ की पवित्रता बिल्कुल बरकरार थी और मांस और मदिरा का कभी वहां परिचालन नहीं होता था। लेकिन मीडिया रिपोर्टों ने और स्टिंग ऑपरेशन से यह सिद्ध कर दिया कि इस सरकार के कार्यकाल में वहां खुलकर मांस और मदिरा का बिक्री हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन 3 वर्षों में शासन और प्रशासन का खौफ जो है वहां खत्म हो गया। तो जाहिर तौर पर यह हेमंत सरकार की नाकामी है कि जिस तरीके से पारसनाथ की पवित्रता का नाश किया जा रहा है। राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जैन धर्मावलंबियों के सवाल का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पारसनाथ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए गजट प्रकाशित किया था। अब राज्य सरकार पूरे मामले को देख रही है कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समाज सड़क पर है। राजधानी रांची में भी जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। अपर बाजार के दिगंबर जैन मंदिर से जाकिर हुसैन पार्क तक निकाले गए मौन जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसके बाद जैन समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यानी एक और सम्मेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर जैन समाज आंदोलन कर रहा है। दूसरी ओर इसको लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज और अजय लाल की रिपोर्ट।
तो अपनी मांगों को लेकर जैन समाज के लोगों ने आज मौन जुलूस निकाला है। राज्यपाल से मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी सौंपा है। दूसरी तरफ इनकी मांगों पर सियासत शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। सीधे हम रुख करेंगे अजय लाल का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से सम्मेद शिखर को लेकर सियासत शुरू हो गई, झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, दूसरी तरफ जो जैन समाज के लोग हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं कि पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए, उसे तीर्थ स्थल घोषित कर लिया जाए। काफी जस्टिफाइड है उनकी मांगे कि वहां अगर पर्यटन स्थल होगा तो वहां मांस मंदिर का सेवन होगा। इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से किया। देखिए, सारी राजनीति में ये कहा जाता है कि राजनेता आधा सच बोलते हैं, उतना ही सच बोलते हैं जो उनके हक में होता है और आधे सच को छिपाया जाता है। असली बात यह है कि भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अपने गजट में, जो भारत सरकार का गजट होता है, उसमें पारसनाथ के बारे में कहा गया था कि इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी केंद्र की सरकार। और उस वक्त 2018 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो पारसनाथ का इलाका है, सम्मेद शिखर जी का पूरा धार्मिक स्थल है, उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मामला वहां तक शांत था। कायदे से इस बात का विरोध उसी समय होना चाहिए था जब भारत सरकार ने गजट पेश किया, गजट में इन बातों का शामिल किया। और अब जबकि मौजूदा सरकार ने उसी गजट के आधार पर पारसनाथ के पूरे क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया, तो ये बवाल के रूप में सामने आ गया। ये राज्य सरकार का इकलौता ऐसा फैसला नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो। देखिए, नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जैसे भारत सरकार अपने गजट में शामिल करती है और उसी हिसाब से राज्य की सरकारों को उसे विकसित करना पड़ता है। अब ये हुआ कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी, या फिर एक प्रकार से कहें कि ठिकरा फोड़ने की कोशिश मौजूदा सरकार के सामने हो रही है। आज जब जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस वार्ता कर रहे थे इसी मुद्दे पर, लंबे दिनों बाद हमने देखा कि वो प्रेस वार्ता में काफी आक्रोशित थे। और आक्रोशित ही नहीं थे, बल्कि वो कह रहे थे कि हमारा ये फैसला है ही नहीं, कायदे से केंद्र की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। न्यूज 11 की टीम ने उनसे जानना चाहा कि क्या ये जो राज्य सरकार का अपना नोटिफिकेशन है उसे आप वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से तकनीकी मामला है, पहले भारत सरकार को अपने गजट से इसे बाहर करना होगा, यानी कि फिर से गजट प्रकाशित करना होगा जिसमें यह कहा जाएगा कि पारसनाथ का इलाका जो है, सम्मेद शिखर जी का जो धार्मिक स्थल है, उसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो, तब जाकर यह राज्य सरकार दोबारा नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि जैन समाज के लोगों के साथ किसी प्रकार की उनकी भावना को आहत नहीं किया जाएगा। इसका भरोसा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दी है। उनसे मैंने जानने की कोशिश की, प्रेस वार्ता में न्यूज 11 की टीम के रूप में मैं वहां शामिल था। हमने जानना चाहा कि जैन समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे जैन समाज के साथ सरकार खड़ी है, उनकी भावना के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात है, ये राज्य सरकार का स्वघोषित फैसला नहीं है, बल्कि भारत सरकार के गजट के आधार पर यह फैसला लिया गया था। मतलब साफ है कि इस मामले में केंद्र की सरकार को बड़ा दिल दिखाना होगा और जैन समाज के लोगों को समझाना होगा कि ये जो भारतीय गजट है, केंद्र सरकार का जो गजट है, उसमें चीजों को शामिल किया गया है। इसके पीछे का क्या तर्क था, किस प्रकार से विकसित करने की बात है, क्या धार्मिक स्थल के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा, इन तमाम चीजों का जिक्र मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को करना चाहिए। जहां तक जैन समाज के लोगों की मांग है, सरकार ने, हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल में सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने कहा है कि जैन समाज के लोग
धैर्य रखें, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी भावना का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन वापस कब होता है और किस रूप में होता है। क्या केंद्र की सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर आके फिर से गैर का प्रचार करती है? और 7 जनवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी उनसे मीडिया जरूर सवाल करेगी कि जो जैन समाज का बवाल है उसे आप किस रूप में ले रहे हैं। यहां तक कि जेएमएम सुप्रीमो भट्टाचार्य का कहना था कि कई राज्यों में यदि प्रदर्शन हुआ है तो यह मानकर चलना चाहिए कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है सारिफ कि इस मामले का जल्द जी पटाक्षेप हो जाएगा, वह भी तब जबकि राज्य सरकार के मुखिया खुद आगे आकर कह रहे हैं कि किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, भावना किसी की आहत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि किस रूप में ये मामले का पटाक्षेप होता है। और अच्छी बात यह है कि जैन समाज के लोगों ने झारखंड में बेशक वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अन्य इलाकों में यानी कि दूसरे राज्यों में जो उनका प्रदर्शन हुआ है वो आप लोकतांत्रिक नहीं कर सकते। शांति और धैर्य की जरूरत जैन समाज के लोगों से भी है। सारे जी जाहिर तौर पर जिस तरह से राज्य के मुखिया का बयान आया कि हर धर्म की जो आस्था है उसका ख्याल रखा जाएगा और उसे संरक्षित भी किया जाएगा, ये काफी अच्छा संदेश है, संकेत भी है कि जैन समाज के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उस पर सरकार गंभीर है और उन्हें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।